तो बच्चों हम पढ़ रहे थे चैप्टर 7 फेयर प्ले, ठीक है। किसने लिखा है? वेरी गुड, मुंशी प्रेमचंद ने, ठीक है। तो इस कहानी में बच्चों हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि अलगू को क्या बनाया गया था? हेड पंच बनाया गया था। तो अलगू ने जुम्मन से क्या कहा? अलगू ने जुम्मन से कहा था कि मैं क्या हूँ अभी? हेड पंच हूँ, ठीक है। और मेरे सामने तुम और तुम्हारी आंटी जो है वो दोनों क्या है? बराबर हैं। तुम और तुम्हारी चाची जो है वो क्या है? इक्वल है, समान है, ठीक है। तो जो पंच है वो ना तो दोस्ती के बारे में जानते हैं, ना तो उनका कोई दोस्त होता है, ना ही उनका कोई दुश्मन होता है, यानी उनको निष्पक्ष निर्णय लेना होता है। तो निर्णय किसके पक्ष में आता है बच्चों? फैसला किसके पक्ष में आया था? यस, फैसला किसके पक्ष में आया था? चाची के पक्ष में। क्या आया था? वेरी गुड। क्या कहा था अलगू ने? अलगू ने कहा था कि अगर तुम तुम्हारी चाची को मंथली अलाउंस नहीं दे सकते, हर महीने कुछ पैसे नहीं दे सकते, तो क्या होगा? जितनी भी चाची की प्रॉपर्टी है वो सारी वापस चाची के पास चली जाएगी, ठीक है। अब क्या हो गया था बच्चों? जुम्मन शेख जो है वो अलगू चौधरी के दुश्मन बन गए और उनके दिमाग में यही था कि मुझे अब बदला लेना है। तो बच्चों आज की वीडियो में हम जानेंगे जुम्मन स्ट्रेंज रिवेंज। अब रिवेंज तो ठीक है बच्चों, बदला तो, लेकिन स्ट्रेंज कैसे है? ये एक विचित्र यानी एक अलग सा बदला क्या है, ठीक है। तो ये तो हम स्टोरी पढ़ेंगे जब भी पता चलेगा कि स्ट्रेंज रिवेंज कौन सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। डेज पास्ट एंड यानी दिन बीतते गए। एंड एज इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पूट। अब बच्चों दुर्भाग्यवश क्या हुआ? इल लक यानी अलगू चौधरी का जो भाग्य था बच्चों वो उसका साथ नहीं दे रहा था, ठीक है। यानी उसका समय बहुत ख़राब चल रहा था और टाइट स्पॉट मतलब उसकी स्थिति जो थी बच्चों बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स टाइट, बुलक्स यानी बैल जो होते हैं ना, वो पेयर मतलब जोड़ा, ठीक है। तो उसके जो बैलों का जोड़ो था बच्चों, ठीक है, वो डाइड यानी वो मर गया। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, और उसके पास जो और दूसरा था वो उसने किसको बेच दिया? सोल्ड यानी बेचना। किसको बेचा बच्चों? समझू साहू को। और समझू साहू कौन है? ए कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज। गांव में कार्ट ड्राइवर है। कार्ट यानी बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी जो होती है ना, उसके लिए कार्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो उसका ड्राइवर है, उस ड्राइवर को उसने बेच दिए थे, ठीक है। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन अ मंथ्स टाइम। जब उसने क्या किया था? अलगू ने जब अपने जो बैल थे बच्चों उसको बेचे थे, किसको? समझू साहू को। तो उस टाइम उसको ये लगा था कि साहू जो है वो क्या करेगा? 1 महीने के अंदर अंदर उनके पैसे चुका देगा, ठीक है। विद इन अ मंथ यानी 1 महीने का उसने टाइम लिया, ठीक है, कि 1 महीने में वो सारे प्राइस यानी मूल्य चुका देगा। It so happened that the bullock died within month। और बच्चों क्या हुआ? उसको लगा था, किसको? अलगू को लगा था कि 1 महीने में ये मुझे पैसे वापस देगा, लेकिन अलगू का क्या था बच्चों? दुर्भाग्य रहा कि जो बैल उसने उसको बेचे थे बच्चों वो क्या हो गए? 1 महीने के अंदर अंदर ही मर गए। ये देखते हैं। several months after the bullock's death, यानी उस बैल के मृत्यु के कुछ दिनों बाद, यानी जो बैल मर गया था बच्चों उसकी मौत के कुछ महीनों बाद, ठीक है, अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैड नॉट येट पेड। अब अलगू ने क्या किया? जब उसका जो बैल था, ठीक है, वो तो 1 महीने के अंदर अंदर मर गया था, तो उसकी मौत के कुछ महीनों बाद में उसने क्या किया? उसने समझू साहू को याद दिलाया। किसकी याद दिलाई? कि तुमने पैसे क्या किए? मुझे नहीं दिए। किसके? उस बैल के, ठीक है। साहू गॉट वेरी अनॉयड। अब समझू साहू क्या हुआ बच्चों? बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। अनॉयड यानी बहुत गुस्सा हो गया वो। आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी, कि मैं तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। किसके लिए? जो मनहूस जानवर तुमने मुझे बेचा था। ही ब्रॉट अस नथिंग बट रुइन, कि उसने हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं पहुंचाया है, उसने मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं पहुंचाया, उसने हमें क्या किया? बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं दिया। क्या पढ़ा बच्चों? हमने पढ़ा कि बात क्या हुई थी? बात ये हुई थी कि जो बुलक है, ठीक है, वो बेच दिए थे। किसको? समझू साहू को। और अलगू ने सोचा था कि 1 महीने के अंदर वो उसके पैसे भी दे देगा, लेकिन वो जो बैल बेचे गए थे बच्चों वो क्या हुए थे? मर गए, ठीक है।
उसके मौत के कुछ महीनों बाद सेवरल मंथ ने काफ़ी महीनों के बाद याद दिलाया किसको, समझू साहू को, कि तुम्हें पैसे देने हैं। तो उसने गुस्सा किया कि तुमने मुझे क्या जानवर दिया था ऐसा मनहूस, उसकी वजह से क्या हुआ कि उसकी वजह से हमें बर्बादी ही नसीब हुई। आई हैव अ बुल, कि मेरे पास भी एक बैल है, यूज़ इट फॉर अ मंथ, तुम इसको 1 महीने के लिए काम में लो, एंड देन रिटर्न इट टू मी, और मुझे वापस लौटा देना। नो मनी फॉर द डेड बुलक, ही सेड एंग्रीली। अब वो कहता है उस मरे हुए जानवर के लिए, उस मरे हुए बैल के लिए मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है। देखते हैं, अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। अब अलगू ने निश्चय किया बच्चों कि वो अपना मामला कहाँ लेके जाएगा, पंचायत में लेकर जाएगा। For a second time in a few months, preparation for holding the पंचायत वो met, ठीक है, कुछ महीनों बाद, ठीक है, कुछ महीनों में ही, ठीक है, क्या हुआ, दूसरी बार पंचायत बिठाई गई, यानी दूसरी बार पंचायत बिठाने के लिए तैयारियां की गई बच्चों। एंड बोथ द पार्टी स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग द सपोर्ट, ठीक है। अब लोगों ने आपस में, यानी बोथ पार्टीज, किसके लिए, समझू साहू और अलगू चौधरी, दोनों ने क्या किया, लोगों से मिलना जुलना शुरू किया और उनकी मदद चाही। किस तरीके से, जैसे जुम्मन शेख की चाची ने लोगों से मिलना शुरू किया था ना, कहा था कि मुझे क्या करें, थोड़ी सपोर्ट दें, मुझे सहारा दें, तो लोगों ने क्या किया था, उसका मजाक बनाया था, कुछ ने उसको एडवाइस दी थी कि अपने भतीजे और उसकी वाइफ के साथ क्या कर ले, सुलह कर ले। तो इसी तरीके से अलगू क्या कर रहा है बच्चों, अब लोगों से मिल रहा है कि मुझे थोड़ा सपोर्ट करें, मुझे सहारा दें। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बेनियन ट्री। अब बच्चों क्या हुआ, वहीं पे पंचायत वापस आयोजित की गई, उसी बरगद के पेड़ के नीचे। अलगू स्टूड अप एंड सेड, अलगू खड़ा हुआ और बोला, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। फिर वही बात कि पंच की आवाज किसकी आवाज होती है बच्चों, ईश्वर की आवाज होती है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, की आज अब साहू को जो हेड पंच है, ठीक है, उसका चुनाव करने दें, ठीक है। उस टाइम किसको कहा था, चाची के लिए कहा था, ठीक है। आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन, की मैं उसका जो भी निर्णय होगा वो मैं मानूंगा, ठीक है बच्चों। ये फेयर प्ले स्टोरी पढ़ रहे हैं हम, स्टोरी अबाउट जस्टिस एंड रिलेशनशिप, यानी न्याय या जो रिश्ते हैं, ठीक है, उनके बारे में ये कहानी हम पढ़ रहे हैं। साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज्ड द नेम ऑफ जुम्मन। अब साहू को ऐसे लगा कि ये जो दोस्त हैं दोनों, इनमें क्या हो गई, अब दुश्मनी हो गई, तो इस दुश्मनी का मुझे फ़ायदा उठाना चाहिए। तो उसको ऐसे लगा ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा मौका है, ठीक है। तो उसने किसका नाम प्रस्तावित किया बच्चों, उसने नाम प्रस्तावित किया जुम्मन का, ठीक है। अलगूज हार्ट सैंक एंड ही टर्न पेल। अब बच्चों क्या हुआ, उसका जो मन था, उसका जो हृदय था बच्चों, ठीक है, वो जोर से धड़कने लग गया, डूब गया। डूबने का मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गया, बहुत ज़्यादा चिंता में हो गया कि वो पीला पड़ गया, ठीक है। वो चिंता में क्यों हो गया, क्योंकि उसको लगा था कि जुम्मन क्या है, जुम्मन तो मेरा अब दुश्मन बन गया है, ठीक है। अब वो दुश्मन है तो वो फैसला जो भी आएगा वो मेरे खिलाफ ही लेगा। ये बात सोचकर वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा घबरा गया। अलगूज हार्ट सैंक का मतलब है घबरा गया बिल्कुल वो। बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था, उसके हाथ में कुछ नहीं था। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, जिस क्षण जुम्मन जो है हेड पंच बना बच्चों, ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज। उसको ये महसूस हुआ कि जो जज है, एक न्यायाधीश है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी क्या जिम्मेदारी है, एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, और उसका जो भी काम होगा, ठीक है, उसका जो भी काम होगा उसकी क्या प्रतिष्ठा है, यानी जिस सीट पे वो बैठने जा रहा है उसकी क्या जिम्मेदारी है, और जो वो काम करने वाला है, ठीक है, वो उसकी क्या प्रतिष्ठा है, ठीक है, क्या गरिमा है। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ। अब वो क्या करता है कि उसको ऐसा लगता है कि मैं इस ऊंची जगह बैठ गया हूँ, ठीक है, तो अब उसका अपने बदले के बारे में सोचता है, ठीक है। ही थॉट एंड थॉट, वो सोचता और सोचता है। नो, ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस। लेकिन वो ये भी सोचता है बच्चों साथ में, पर्सनल फीलिंग्स यानी कि मेरी जो भी व्यक्तिगत भावनाएं हैं, ठीक है, जो भी हमारी आपस में समस्याएं हैं, जो भी दुश्मनी, उसको क्या करना है, सच्चाई और न्याय के रास्ते में नहीं आने देना है। कौन सोचता है बच्चों, ये सोचता है जुम्मन शेख। जुम्मन सोच रहा है कि अब तो मैं हेड पंच बन गया हूँ, लेकिन फिर उसने सोचा और बाबा सोचा, तो उसने सोचा कि मेरी जो भी व्यक्तिगत भावनाएं उनको मैं एक तरफ रखता हूँ, और मेरी जो व्यक्तिगत भावनाएं हैं, ठीक है, उनको मैं सच
और जो न्याय है, ठीक है, उसके रास्ते में नहीं आने दूंगा, ठीक है, यानी मुझे सही फैसला लेना होगा। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस। अब अलगू, ठीक है, और साहू ने क्या किया, अपने अपने केस बयान किए, वहाँ पे अपने अपने मामले बताए। दे वर क्रॉस एग्जामिन एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली। उनका क्या किया गया, उनको क्रॉस एग्जामिन किया गया बच्चों, और उनका जो भी मामला था उसको बहुत गहनता से उस पर सोच विचार किया गया। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस। फिर जुम्मन खड़ा हुआ और उसने घोषणा की। क्या घोषणा की? इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइज ऑफ द बुलक। अब वो क्या कहता है कि हमारा ये मत है, हमारा ये निर्णय है कि साहू को क्या करना चाहिए, साहू को अलगू को, ठीक है, पैसे देने चाहिए उस बैल के, ठीक है। वह साहू बॉट द बुलक, जब साहू उस बैल को घर लाया था, लेकर आया था, इट सफ़र फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज़, कि जब उसको वो घर लेके आया था तो ना तो वो किसी असक्षमता से और ना ही किसी बीमारी से सफ़र कर रहा था, यानी गुजर रहा था। समझ में आया? यस बच्चों, क्या कहा उसने, जुम्मन ने कहा कि साहू जो है तुम्हें उसको अलगू को पैसे देने ही होंगे। क्यों? क्योंकि जब तुम बैल लाए थे उस टाइम तो बिल्कुल सही था, ना तो उसको कोई बीमारी थी, ठीक है, और ना ही किसी तरह की उसको डिसेबिलिटी थी। द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट, कि जो बुलक यानी जो बैल है बच्चों, उसकी जो मौत हुई थी वो क्या थी, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, दुर्भाग्यवश हुई थी वो। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, लेकिन अलगू को इसके लिए दोष नहीं दिया जा सकता, इसके लिए अलगू को दोषारोपित नहीं किया जा सकता। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स। अब अलगू बच्चों अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर सका। He stood up, वो खड़ा हुआ, and said loudly over and over again, जोर जोर से बोलने लगा, victory to the पंचायत, यानी पंचायत की जय हो, पंचायत की विजय हो। This is justice, यही न्याय है। God lives in the voice of the पंच, की पंच की जो आवाज़ होती है उसमें किसका वास होता है, उसमें किसका निवास होता है, भगवान का निवास होता है। Soon after जुम्मन came to अलगू, ठीक है, थोड़ी ही देर में जुम्मन जो है बच्चों वो अलगू के पास आया, ठीक है, embraced him and said, उसको गले लगाया और उससे बोला, since the last पंचायत I had become your enemy, कि लास्ट पंचायत जब हुई थी तब से मैं तुम्हारा क्या बन गया, दुश्मन बन गया। Today I realize what it mean to be a पंच, आज मुझे ये महसूस हुआ, आज मुझे यह महसूस हुआ कि पंच का मतलब क्या होता है। ए पंच हैज़ नो फ्रेंड नॉर एनिमी, कि जो पंच है, ठीक है, उसका ना ही कोई दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन होता है। ही नोज ओनली जस्टिस, वो क्या जानता है, सिर्फ और सिर्फ उसको न्याय करना होता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस की एंड ट्रुथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी, यानी कि किसी को भी न्याय, ठीक है, न्याय और सच का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, ना तो फ्रेंडशिप के लिए और ना ही एनिमिटी के लिए, यानी मित्रता और शत्रुता को बीच में लाकर किसी को भी सच्चाई और अच्छाई और न्याय के रास्ते से नहीं भटकना चाहिए। अलगू एम्ब्रेस हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, अलगू ने क्या किया, अपने मित्र को गले लगाया एंड वेप्ट, और वो बहुत रोया, ठीक है, एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, और जो बच्चों उनके आंसू थे, ठीक है, उनके आंसुओं ने उनके बीच में जो भी गलत फहमी थी, ठीक है, जो भी गलत फहमी की धूल गंदगी कहेंगे वो सारी क्या हो गई, उन आंसुओं में बह गई। आई होप आपको बच्चों स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है, तो आपको सारे वर्ड मीनिंग्स कर लेने हैं। आप कुछ क्वेश्चंस हैं? यस, ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट है बच्चों, जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर एनिमीज, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दुश्मन थे। दे हेटेड ईच अदर सिंस द स्टार्टिंग, वो शुरू से ही एक दूसरे से नफरत करते थे। ऐसा था क्या बच्चों? आपको उसमें फिल करना है, ठीक है। सेकंड है, जुम्मन एंड हिज वाइफ रियली लव देयर ओल्ड आंट, जुम्मन और उसकी वाइफ क्या सच में अपनी आंट का ख्याल रखते थे, सच में वो उनसे स्नेह रखते थे। थर्ड, ओल्ड आंट अप्रोच्ड अलगू फॉर जस्टिस, बूढ़ी अम्मा, बूढ़ी चाची किसके पास गई थी? अलगू के पास गई। क्यों? न्याय के लिए गई थी। ट्रू और फॉल्स आपको फिल करना है। फोर्थ देखिए, जुम्मन सॉ द चांस एंड टुक रिवेंज फ्रॉम अलगू, जुम्मन ने क्या देखा? मौका देखा और उससे बदला लिया। किससे? अलगू से। लिया था क्या? तो आपको टी और एफ इसमें फिल करने हैं। ओके,
आई होप आप बच्चों आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसी चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे हम, ठीक है। तब तक आप सारे वर्ड मीनिंग्स कर लेने हैं, आपको स्टोरी को अच्छे से रीड कर लेना है, क्लियर। तो मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।